New Hope TV, your encounter with God. The second harvest, दूसरी फसल the second group we see right now और दूसरा जो वर्ग हम देखते हैं is patience, वो है धीरज, kindness, कृपा and goodness. और भलाई। Oh yes. As you go deeper into the presence of जैसे God, आप परमेशवर की उपस्थिति की गहराई में जाते हैं, patience will come into you. आपके अंदर धीरज आने लगेगा। Anybody can get married. कोई भी शादी कर सकता है। Hello. सुनिए, लड़का meets लड़की, लड़की meets लड़का. I do. Marriage finished. लड़का लड़की से मिलता है, लड़की लड़के से मिलती है और दोनों जन शपथ खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और फिर शादी हो जाती Where है। did you meet each other? कहाँ पे तुम एक दूसरे से मिले? Instagram. इंस्टाग्राम। That's why it happened in instant. और इसलिए झटपट हो जाता है Nowadays इंस्टाग्राम पे। marriages are like you met them last month and today they're getting married. और देखिए अब के Instagram, जमाने में you ऐसा है कि जैसे पिछले महीने आप उनसे मिले और तुरंत एक ही महीने में शादी भी हो गई, इंस्टाग्राम के जैसा। Facebook. फेसबुक, They see each other's photo वो and एक that's दूसरे की it. तस्वीर को देख लेते हैं, बस वहीं पे हो गया। Now wait a minute. सुन जाए। After 1 month, लेकिन एक महीने के बाद how will you keep your marriage? कैसे आप अपनी शादी को बनाए रखते हैं? Watch this. देखिए। Patience. वो है धीरज। Hey, somebody say चलिए patience. कोई तो कहेंगे धीरज। What kept your marriage? किस बात ने अपनी शादी को बनाए रखा है? It was patience. यह है धीरज। Come on, somebody shout चलिए hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया। Those looks are only for 1 month. क्योंकि ये दिखाई देना रंग रूप जो है बस एक महीने के लिए होता है। Patience. धीरज। How this patience comes? कैसे ये धीरज आता You है? can go to one shop and say, Baba, today I had a fight with my wife. आप Give me किसी दुकान पे जाते हैं और कहते हैं आज मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई, 1 kg of patience. 1 किलो धीरज दे दो मुझे। You say, मेरे को ही दे ले. See, that fellow also doesn't. No shop has patience. No देखिए। mall, no online store has patience. किसी भी दुकान में या फिर किसी भी मॉल में, किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे भी, कहीं पर भी आप देखें आपको God धीरज bless नहीं all the मिलेगी। shops. God bless परमेश्वर all the malls. सभी दुकानों को, Nothing सभी against मॉल्स को आशीष दे। But as you come into His presence, लेकिन जैसे आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, patience is born. धीरज आप पे जन्म लेगा, Kindness is born. कृपा आपके अंदर जन्म लेगी And goodness is born. और भलाई आपके अंदर जन्म This लेगी। is the second harvest. ये है दूसरी फसल। It benefits those whom the believer comes in contact. Hello. और देखें यह उनको फायदा पहुंचाता है जिनके संपर्क में विश्वासी आते हैं। So the first harvest was for you, तो पहली फसल जो है वो आपके लिए है for personal. व्यक्तिगत तौर पे, This second harvest लेकिन ये दूसरे वर्ग का is for फसल those around you. यह उन लोगों के लिए है जो आपके आसपास Said होते everyone, हैं। सभी लोग the कहेंगे second harvest दूसरी फसल is for my relationships. वो मेरे रिश्ते और मेरे संबंध में के लोगों के लिए How है। you deal with your partner. आप अपने जोड़ीदार के साथ कैसा How बर्ताव you करते deal हैं, with your business people. आप अपने व्यवसाय के जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, Patience, धीरज, kindness, कृपा, goodness. भलाई। This harvest is not for you. ये फसल ये आपके लिए नहीं है, This is for others. ये दूसरों के लिए In है। your church, आपकी कलीसिया, around you. आपके आसपास। How many are understanding? Wave your समझ hand. रहे हैं इस वक्त अपने हाथ So उनके the आसपास। second harvest is for others. तो आप देखते हैं दूसरे प्रकार की फसल जो है ये दूसरों के लिए है। When you start going deeper in the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा की गहराई में जाना शुरू करते people हैं, will say, लोग कहेंगे his height has not changed. इसकी कद नहीं बदली है, His hair is also the same, इसके बाल भी पहले जैसे ही हैं, but the person has changed. लेकिन ये व्यक्ति बदल चुका Come है। on, come on, somebody shout चलिए, कोई तो कहे hallelujah. hallelujah. His clothes are the same, उसके कपड़े तो पहले जैसे ही हैं, but this man is genuine. He's changed. Hello. लेकिन ये व्यक्ति एकदम सच्चा है, बदल चुका Your है। wife will say, what happened? आपकी पत्नी पूछेगी क्या हो गया? You have changed. आप बदल गए हैं। Lift your hands and say, second harvest. अपने हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे दूसरी फसल। Come on, everybody say second harvest. सभी लोग हाथ उठाकर कहें दूसरी फसल। When you talk on the phone, जब आप फोन पे बात करते हैं it is not butter. No, it is not butter and ghee. It's a real deal. Come on, somebody. और देखिए मक्खन लगा हुआ बातों का आप नहीं कहेंगे, असलियत की बातें ही आप बोलेंगे। Nowadays, people, they put a lot of butter. Hello. इन दिनों में देखिए लोग बहुत सारी मक्खन से एकदम चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं, हेलो। But after 2 days, they are putting butter. लेकिन 2 दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि बस वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। Challenge you, church. लेकिन आपको चुनौती देते कल In these times, इस समय काल you में need something extra. Hey, आपको कुछ तो ज्यादा की जरूरत है। go deeper in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की गहराई में Say, जाइए Holy Spirit, और आपको कहना है पवित्र आत्मा, Lord, I failed in my relationships. प्रभु मैं अपने रिश्ते में नाकाम हो गया I am a little impatient, oh God. और प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो धीरज नहीं रख पाता I want everything like this. और मुझे बस सब कुछ चुटकी बजानी चाहिए I blow a whistle, woo, और every मैं time. याद है कि सीटी भी बजा देता जब मिलता नहीं। Lord, प्रभु I want to change. मैं बदलना You चाहता may be a highly educated person. हूँ। शायद हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति You हो, may be a brilliant person. शायद हो सकता है आप बहुत ही होशियार But still प्रतिभाशाली you व्यक्ति fail. हो, लेकिन फिर भी आप नाकाम हो गए, Still you're depressed. फिर भी आप तनाव में आ गए। I've got the word for you today. आपके लिए आज हमारे पास वचन है, Fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। The second harvest. दूसरी फसल, I tell you, church, कहते हैं आपसे कलीसिया, what a combination. कितना अच्छा मिश्रण है यहाँ, Ability योग्यता and the fruit. और फल, Unbeatable.
इसे हराया नहीं जा सकता। Lift your hand and say, I receive this harvest. अपने हाथ उठाकर कहे मैं इस फसल को ग्रहण करता हूँ। Say, I receive this कहे harvest. इस फसल को मैं ग्रहण करता हूँ। Today, those who are over here, you must receive this harvest. आज जो लोग यहाँ पर हैं, आपको ये फसल ग्रहण करना ही This चाहिए। is given by the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। It will change your life. ये आपकी जिंदगी बदल देगी। Your boss will start liking you. Hey, आपका बॉस आपको पसंद करने लगेगा। what is customer service? और ये कस्टमर सर्विस क्या होता है? Second harvest. ये है दूसरी फसल। Customer service is nothing but second harvest. कस्टमर सर्विस दूसरी और कुछ नहीं, ये तो बस दूसरी फसल ही है। Are you listening? आप सुन रहे हैं? You know, many years ago, देखिए कई साल पहले when I finished my 10th standard, जब पासवान जी ने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी कर लिए थे we don't come from a very big family. और एक बहुत बड़े परिवार से नहीं आए हैं We come from a very simple family. और एकदम सीधे साधे एकदम परिवार So से my आए। mother said, now you have 2-3 months, you have a break from school, and so why didn't you take up a small job? You learn something. तो इनकी माता जी ने इससे कहा कि अब 2-3 महीने के तुम्हारी छुट्टी का समय चल रहा है तो क्यों ना तुम कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लो। Summer job. कुछ So ऐसे I took a छुट्टी के job. दिन में It कुछ was नौकरी। receptionist of a hotel, और इन्होंने एक नौकरी को ले लिया जो कि एक होटल में रिसेप्शन and they were giving jobs to people who for just 1-2 months like that. और वे नौकरी दिया करते थे उन लोगों के लिए जिनके पास 1-2 महीने का समय होता So था। on the first day, तो पहले दिन we were like 3 or 4 of us. It was not a very big hotel. 3-4 लोग It was थे a और बहुत 3-star. बड़ा होटल नहीं था, 3 सितारा होटल था And we were over there. और हम वहाँ And the थे। first thing they told us, और पहली चीज उन्होंने कहा never lose your patience. कभी भी अपना धीरज मत खोना। I said, what? मैंने कहा क्या? He says the customer will try and do everything to make you mad. और वो कस्टमर जो है सब कुछ कोशिश करेंगे, आजमाएंगे आपको गुस्सा दिलाने के लिए। Never lose your vitamins. कभी भी अपना आपा मत खोना। Today I was preparing this message आज इस संदेश को तैयारी कर रहे and हैं I said, और इन्होंने कहा Lord, प्रभु this second harvest is so much needed today. और इस दूसरे फसल की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। We Christians don't understand it. अब मसीह लोग समझते नहीं, But the people of the world, they understand it. लेकिन Come on, दुनिया के hello. लोग जो है इस बात को समझ लेते हैं। What if the boss finds out you are such person? He will start calling you Mr. Cool. He will start calling you Miss Cool. अगर आपका बॉस इस बात को पता लगा लेगा कि आपके अंदर ये फल पाए जाते हैं तो वो आपको मिस्टर कूल ऐसा कहेगा। It's not only your degrees. Thank God for degrees. I'm और not ये सिर्फ against आप that. डिग्री से ही नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो आपकी डिग्रियों के लिए, It's something deeper. लेकिन कुछ तो गहरा है। Lift your hand and say, I receive this word right now. अपने हाथ उठाकर कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता Today हूं। you इस must say, Holy Spirit, I want this from वक्त। आज you. आपको कहना चाहिए पवित्र आत्मा मुझे ये चाहिए I want this from you, Lord. और मुझे आपसे ये चाहिए It will प्रभु। make you unbeatable. ये आपको ना पराजित होने वाला बनाएगा। Let's go to the third one. चलिए जाते So हैं the इस वक्त। first harvest is your personal harvest. तो पहली फसल जो है ये आपकी व्यक्तिगत फसल, The second harvest दूसरी फसल is for others. ये दूसरों के लिए है, Your relationships, आपका संबंध, your organization, आपका संगठन, the people around you. जो लोग आपके आसपास होते हैं। The third harvest, तीसरी फसल faithfulness, वो है विश्वास योग्यता, gentleness, नम्रता and self-control. और संयम। This harvest, ये now फसल you grow more in the Holy Spirit. अब देखिए आप पवित्र आत्मा में और ज्यादा बढ़ते हैं। Now your pastor doesn't have to push you. अब आपके पासबान को आपको आगे धकेलने की Your जरूरत नहीं mother पड़ती। doesn't have to push you. आपकी माता जी को आपको आगे धकेलने की Now जरूरत नहीं you पड़ती। have tasted the Holy Spirit. अब आपने पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया है। Now अब you go more deeper. आप और गहराई में जाते हैं। Faithfulness, विश्वास योग्यता, gentleness, उसके बाद नम्रता, self-control. उसके बाद संयम यानी आत्मनियंत्रण। This harvest, third group of the harvest, और तीसरे वर्ग की ये फसल जो है this is for the Lord. ये प्रभु के लिए है। He's looking at you, faithfulness. वो आपकी विश्वास योग्यता की ओर देखता है। Hello, are you सुन रहे listening हैं right आप? now? ग्रहण कर रहे हैं? This is what God sees. यही तो परमेश्वर देखता है। Are you a gentle person? क्या आप एक नम्र व्यक्ति हैं? Joseph was a gentle person. हम देखते हैं यूसुफ एक नम्र व्यक्ति था। His own brothers, उसके सगे भाइयों ने they nearly pushed him down and did everything. उसे गड्ढे में डाल दिया, सब कुछ उसके खिलाफ में किया। One day, लेकिन एक दिन they only came in front of him. वे सभी लोग आए यूसुफ के सामने। How do you deal with people who have hurt you? जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाया है उन लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? When you know it is in your power to hurt them back. जब आप जानते हैं इस बात को कि आपके शक्ति में आपके पास ये ताकत है कि आप उनको बदला दे सकते हैं, But you know what? लेकिन आप जानते हैं You क्या? fear God. आप परमेश्वर का भय मानते You हैं। know what you say? आप जानते हैं क्या I करते can easily do something to that हैं? मैं person, बड़े आराम से उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ बिगाड़ सकता but हूं, I will not do it. लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। I will be gentle. मैं नम्र बनूंगा। God lifts up such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा Come on, उठाता है। somebody shout चलिए hallelujah. तो चिल्लाएंगे हालेलुया। Gentleness, नम्रता, self-control. आत्मनियंत्रण। How do you deal yourself with the opposite sex? How do you deal? आपके विपरीत जो मेल या लिंग वाले व्यक्ति हैं उनके साथ आप किस तरह का बर्ताव करते हैं? How are your thoughts? कैसे आपके विचार होते हैं? Hey, सुनिए, are you listening? आप सुन रहे You're हैं? looking very holy, आप देख रहे हैं, बड़े पवित्र पवित्र, but inside something other khichdi is cooking. लेकिन अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। Self-control. आत्मनियंत्रण। God is looking for such things. परमेश्वर ऐसी चीजों की तलाश में है। I'm telling you, कहते हैं आपसे,
These things can only come from God. ये चीजें सिर्फ परमेश्वर के पास से ही आ सकती These हैं। things can only come from God. ये चीजें सिर्फ परमेश्वर के पास से ही आ सकती हैं। God will look at such things. परमेश्वर ऐसी चीजों की ओर देखेगा। When God wanted to lift up Joseph, जब परमेश्वर यूसुफ को ऊंचा उठाना he चाहता था, saw how he is behaving when nobody's around. तब उसने ये देखा कि जब कोई आसपास नहीं होता तो कैसे ये व्यवहार करता है। Oh, he fears me. ओ, ये मेरा भय मानता है, He fears me. ये मेरा भय मानता His है। wife is not there, mother is not there, father is not there, nobody to look how he is fearing. Oh, he's maintaining self-control in every area. God will lift up such a person. Lift your hand and say, today is my day. Hallelujah. इसकी Hello, पत्नी hello. नहीं है, इसकी Hello. माँ, इसके पिता कोई नहीं है इस पर निगरानी रखने के लिए, लेकिन हर एक क्षेत्र में ये आत्मा नियंत्रण और संयम से भरा हुआ है। और फिर परमेश्वर कहता मैं इसे ऊंचा उठाऊंगा। 3 harvests. 3 फसल। First, पहला, love, joy, peace. वो जो है आनंद, प्रेम, शांति। Personal harvest. और देखिए ये है व्यक्तिगत फसल। It will change the way you look. ये आपके दिखने का तरीका बदल देगा। No cream. Holy कोई- Spirit cream. Ah. कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा खुद Your face is like 1,000-watt bulb. आपका Shining. चेहरा जो है एकदम चमकने लगेगा 1000 वोल्ट का बल्ब के जैसा। Second harvest. दूसरी फसल, Long चलिए। suffering, kindness, goodness. धीरज, कृपा और भलाई, It is for others. ये दूसरों के लिए होता है। Third harvest, तीसरी फसल, faithfulness, विश्वास योग्यता, gentleness, नम्रता self-control. और संयम, It is for the Lord. ये प्रभु के लिए होता है। It will, when this harvest comes in your life, देखिए जब ये फसल आपकी जिंदगी में आती not है, only you'll be blessed, सिर्फ आप ही आशीष नहीं but होंगे, your children will be blessed. लेकिन आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। Hey, hello, hello, hello. कीर्तन सुन रहे हैं इस You may वक्त। be ordinary person, शायद हो सकता है आप बड़े साधारण से व्यक्ति washing हो vessels somebody's house. और किसी के घर में बर्तन मांजती हो, But when you bless your children, लेकिन जब आप अपने बच्चों को आशीष oh, दोगे, they'll say, Mama, और वो कहेंगे मम्मा you put your hand on me. आपने अपना हाथ मुझ पर It रखा, is like God's hand has come upon me. ऐसा लगा जैसे कि परमेश्वर का हाथ ही मुझ Lift पर your आ hand गया। and say, I receive this. अपने हाथ उठाकर कहा मैं ग्रहण करता हूं इसे। Do you want these 3 harvests? क्या ये 3 फसल आप चाहते हैं? Then begin to fellowship with the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के संगति करना शुरू करें। Today you must say, Lord, आज आपको कहना चाहिए प्रभु bas, enough, बस बहुत हो गया, enough. बहुत हो गया, I'm going to start a new life. मैं एक नई जिंदगी शुरू I करने जा रहा हूं। want my children to be मैं blessed. चाहता हूं मेरे बच्चे आशीषित I हों। want my house to be मैं blessed. चाहता हूं मेरा घर आशीषित हो। I want myself to be a blessing wherever I go. मैं चाहता हूं कि जहां कहीं भी मैं चाहता हूं मैं आशीष बनूं। How many of you say that? Wave your hand, wave your ऐसा, hand. अपने हाथ May लगाएंगे। God see your hand right now. और तो कि प्रभु आपके हाथ देखें Begin to आज। lift your hands and begin to give him a praise offering for the next चलिए, 10 seconds. अपने Come हाथ ऊपर on. उठाकर कुछ पल के लिए प्रभु को स्तुति की भेंट Open चढ़ाएंगे। your mouth and praise him right अपना मुंह now. खोल के उसकी You स्तुति करें can इस वक्त। shout hallelujah. चिल्ला सकते हैं, You can hallelujah। say thank you, Lord. आप कहें, धन्यवाद प्रभु। You can say, Lord, I worship you. हे प्रभु मैं आपकी आराधना करता Begin हूं। to pray, begin to pray, begin to चलिए, pray. प्रार्थना करना शुरू करें, शुरू Let करें। the Lord hear your voice right बोल दो कि now. प्रभु आपकी आवाज In सुने इस the वक्त। name of Jesus, यीशु के नाम में। something is happening inside of you. कुछ तो हो रहा है आपके अंदर। Your life is changing. आपकी जिंदगी बदल रही God है। is turning your life around. परमेश्वर ने चीजों आपकी जिंदगी Oh बदल दिया yes, है। oh yes, Lord, help your people, oh हाँ, God. प्रभु तेरे लोगों की मदद कर। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। And God's people और say, परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. Amen. Give Jesus a shout. Come on, चलिए, यीशु hallelujah. ज़्यादा Come स्तुति की on. और तालियों की भेंट चढ़ाएंगे Come इस on, वक्त। so चलिए। say. Now this is interesting. अब देखिए बहुत दिलचस्प Now बात the आ रही है। Greek word for the fruit is karpos. और देखिए यूनानी शब्द जो है फल के लिए वो है कार्पोस। You know when it says the fruit of the spirit is, that word fruit is karpos in Greek. I'll tell you why. And it just doesn't mean fruit, it means harvest. और देखिए जब आत्मा का फल ऐसे शब्द को उच्चारित किया जाता है तो फल के लिए जो शब्द आया है कार्पोस, So और you उसका मतलब सिर्फ फल नहीं लेकिन फसल होता है। You could translate it as the harvest of the spirit. तो इसको आप अनुवादित कर सकते हैं आत्मा की फसल के रूप में। Please listen to me. सुनिए ध्यान The से। moment you are fellowshipping with the Holy Spirit, जिस पल आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना शुरू करते हैं, many people think, what I'm wasting my time. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ओ मैं तो अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। What is this prayer? क्या ये प्रार्थना? I'll do something more interesting. मैं तो इससे ज्यादा कुछ रोचक और दिलचस्प चीज No, करूंगा। sir. नहीं जनाब। The moment you spend time with the Holy Spirit, जिस पल आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, it produces a harvest in our lives. यह हमारी जिंदगी में एक फसल को पैदा करने लगती है। Please listen to me. सुनिए बड़े ध्यान से। This harvest, ये फसल, this fruit, ये फल maybe you cannot see it, शायद आप न देख सकें, but it is very real to the spiritual man. लेकिन आत्मिक मनुष्यत्व के लिए बहुत ही ये असलियत में होता है। Just as in the natural realm. और जैसे स्वाभाविक स्तर में I love fruit, फल पसंद करते हैं बात। fruit, everybody likes fruit. हर कोई देखिए फल खाना पसंद करता है। Even the sick people, doctor says you must eat fruit. और डॉक्टर लोग भी देखिए बीमारों के लिए कहते हैं कि आपको फल So फल the खाना चाहिए। physical man will eat fruit. तो जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो फल खाता है। Apple, सेब, strawberries or something, स्ट्रॉबेरी, whatever. कुछ ना कुछ खाते रहते हैं Something healthy. और तंदुरुस्ती के Now लिए। you're eating. अब आप खा रहे हैं। In the natural, स्वाभाविकता में the body eats that fruit. शरीर उस फल को खा रहा है। In the same way, उसी तरीके से the fruit of the spirit आत्मा का फल is very important to your spiritual man.
ये आपके आत्मिक मनुष्यत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Now I'm going to talk to you about the fruit of the Spirit, how it affects your spiritual man. Listen to me. आत्मा के फल के बारे में कि कैसे ये आपके आत्मिक मनुष्यत्व पर अपना असर डालता है। Many of you आप ऐसे बहुत सारे are लोग feeling depressed. आपको तनाव महसूस होता You है, don't know why, आप नहीं जानते क्यों, but you're feeling depressed. लेकिन आप निराशा और तनाव को महसूस करते नहीं यार, अभी नहीं होता है, बस बस। हैं। बस अभी नहीं होता। लेकिन नहीं, क्यों? बस। Why? कि क्यों ऐसा? No, I don't know. नहीं, मुझे नहीं पता। Many people बहुत सारे लोग watching me, जो देख रहे you हैं, are anxiety problem. आपके यहाँ चिंता की बहुत समस्या है, It's like you're anxious. आप एकदम बेचैन हो जाते हैं। How do you overcome that? कैसे आप इन चीजों पर जय पा सकते हैं? Is through the fruit of the Spirit. ये आत्मा के फल के जरिए होगा। You give your word. आप वादा करते हैं, I'll do this job after 2 days. मैं ये काम 2 दिनों में कर दूंगा। 4 days have gone by. 4 दिन बीत गए That job is still not seen. और वो काम अभी तक नहीं देखने को Have आया। you seen such people? क्या आपने देखा है ऐसे लोगों अरे को? बाबा दे रे बाबा दे रे बाबा दे रे दे बाबा दो, कल देगा परसों देगा नरसों देगा. Nothing happens. कुछ नहीं होता। How do you change this? कैसे इन चीजों को बदलते हैं आप? Say it everyone. The सभी लोग fruit of the Spirit. आत्मा का फल। Ezekiel 47 verse 12. यहेजकेल का 47 वाद्य 12 वचन। Along the bank of the river on this side and that side. Okay, now this is talking about the spirit realm. और देखिए आत्मा के आयाम में बता रहा है, Will grow all kinds of trees used for fruit. नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी पेड़ उपजेंगे, Their leaves will not wither and their fruit will not fail. जिनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद नहीं होगा। They will bear fruit every month because their water flows from the sanctuary, from the throne of God. Their fruit will be for food and their leaves for medicine. क्योंकि नदी का पानी जो है पवित्र स्थान से निकला है, उनमें महीने महीने नए नए फल लगते रहेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। Now watch this. गौर करें। Listen carefully. सुनिए, Ezekiel the prophet, हम देखते हैं यहाँ पे यहेजकेल भविष्यवक्ता, he saw a vision of the millennium. उन्होंने सहस्राब्दी का जो दर्शन होता है वो देख लिए, And in that he saw और उसने उनमें देखा the spiritual trees. आत्मिक पेड़ों को, And those spiritual trees giving fruit. और वे आत्मिक पेड़ जो हैं फल उत्पन्न कर रहे हैं। This is a picture of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का चित्र है। Please listen to me. सुनिए ध्यान से। Now this is a secret. देखिए ये एक रहस्य है। Look at this. गौर करें, देखें यहाँ पे। They will bear fruit and that fruit will be for food. और देखिए वे फल उत्पन्न करेंगे और वे फल जो है वो खाने के लिए होगा। That means इसका मतलब? the fruit of the Spirit has a ministry. इसका मतलब ये है कि आत्मा के फल की एक सेवकाई है। The fruit will be for food. Please ध्यान से सुने. फल तो खाने के लिए होगा। सुने ध्यान से, 3 things over here. 3 चीजें यहाँ पर। The fruit shall be for food. और देखिए वो फल जो है खाने के लिए, The fruit shall be for nourishment. और वो फल जो है पौष्टिकता के लिए, And the fruit will be for strengthening. और फिर हम देखते हैं वो फल जो है ताकत के लिए भी। That's what fruit does to our bodies. यही तो फल हमारे शरीर के लिए करता है। That's what the fruit of the Spirit will do to us. यही तो आत्मा का फल हमारे लिए करेगा। Many Christians don't understand this. बहुत सारे मसीह लोग इस बात को समझते नहीं है। Many believers don't understand this. बहुत सारे विश्वासी लोग इस बात को समझते नहीं है। What fruit of the Spirit? वे कहेंगे, Okay. क्या ये आत्मा का फल ये सब? No, no, no. नहीं नहीं नहीं। That is how that nourishment will come. That is how that strengthening will come. That's how you will grow. और इसी तरीके से देखिए वो पौष्टिकता यानी पोषण आएगा, वो ताकत आपके अंदर आएगी, आप बढ़ने लगेंगे। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? Take this word very seriously इस वचन को बड़ी गंभीरता से लीजिए, because this is where you start becoming a blessing to others and to nations around you. Come on, somebody. Hello, इसी के hello, जरिए hello, hello. आप देखिए आशीष बनते हैं हजारों के लिए, राष्ट्रों के लिए। Many people think देखिए बहुत सारे to सोचते हैं, become a blessing, you need to be highly educated. आशीष बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना You चाहिए। have to talk in English. One person wrote to me, Pastor, please pray that I would speak in English. I said, don't worry about English. Start speaking. That's important. और वो बहुत सारे सोचते हैं कि अंग्रेजी में बोलना आना चाहिए तभी आप आशीष बनेंगे। एक जन पासवान जी ने कहा कि पासवान जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे अंग्रेजी बोलना आ जाए। पासवान जी ने कहा बस तुम्हें बोलना आता है ना, इतना ही काफी है। See, Pastor Ravi speaking Hindi, touching so many nations. Come on, give him a मैं big हिंदी में hand. अनुवाद कर रहा हूँ, Hello, कई सारे come लोगों on. को इस Yeah. समय छू रहा है। Are you listening? Yeah. आप सुन रहे हैं? This is a fact. ये एक हकीकत है। Anyway, now listen to me. सुनिए ध्यान से। Have you been around a mature believer क्या आप कभी परिपक्व मसीह के आसपास रहे हैं, who is mature in the fruit of the Spirit? जो आत्मा के फल में एकदम परिपक्व हैं? And because you're around that person, और क्योंकि आप उस व्यक्ति के आसपास हैं, you feel a strengthening. आपके अंदर एक मजबूती महसूस करते You feel an edification. हैं, आप उन्नति को महसूस करते हैं। You know why? आप जानते हैं क्यों? You feel safe. You feel nice. आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, आप सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे को ना तुम्हारे
साइड में आने को, तुम्हारे साथ आने को बहुत अच्छा लगता है. I want to be around you. I want to be मैं around आपके you. आसपास रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. You know why? अब जानते क्यों? I tell you why. बताते क्यों? It's not because of the personality. No, no, ये no. व्यक्तित्व के बारे में नहीं है, It's because something inside that person. क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कुछ तो खास है. That fruit is ministering to you. और देखिए, आप उस फल को जैसे खा रहे हैं, वो फल जो है आपकी सेवा टहल कर रहा है. You are drawn to that person. आप उस व्यक्ति और खींच चले आते You हैं. like that person to just talk and just speak to you and just be with you. You know why? You're eating the fruit that person is manifesting. आप देखिए, उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि बस वो व्यक्ति आपके लिए बोलता रहे, आपको सिखाता रहे, क्योंकि क्या होता है कि वो व्यक्ति जो आत्मा के फल को लिए हुए, आप उस फल में से आप खा रहे हैं And it strengthens you. और ये आपको मजबूती देता है. Today is the आज- second part of this message. आज इस संदेश का दूसरा भाग है I want you to go and take a look at first part and the second part. और चाहते हैं कि पहले भाग और दूसरे भाग पर आप गौर करिए.